पर फोकस करेंगे। ओंकार, एक छोटा जवाब आपसे चाहेंगे मिड कैप को लेकर। क्या जिस नजर से हम बड़ी आईटी कंपनीज को देख रहे हैं, क्या उसी नजर से मिड कैप को भी देखना सही है? क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड थोड़ा अलग रहा है, चाल थोड़ी शेयरों की अलग रही है। क्या सलाह देंगे आप? डेफिनेटली नहीं। मिड कैप सेगमेंट को हम लोग एक अलग नज़रिए से देख देख सकते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि जो लार्ज कैप आईटी सेक्टर रहता है, वो जो प्राइमरी वेंडर रहता है उसका डील साइज बहुत बड़ा रहता है, तो उसका डेफिनेटली जो भी एक एक एंगेजमेंट विद द क्लाइंट रहता है वो बहुत अलग अलग तरीके से होता है। एक मल्टी ईयर सस्टेनेबल बिजनेस रहता है, वो एक अलग प्रोफाइल है। जहाँ की मिड कैप या फिर स्मॉल कैप आईटी कंपनीज की बात करें तो एक डील साइज बहुत छोटा रहता है। एक छोटा प्रोसेस ऑटोमेट करके क्विकर अजाइल मॉडल पे काम करके वो लोग बिलिंग कर देते हैं। उसकी वजह से उसका बिलिंग साइकिल इज वेरी वेरी क्विकर एज कम्पेयर टू द लार्ज। वो छोटे छोटे लोग डिप्लॉय कर देते हैं, सो इट्स बिकम द चर्न रेट इज क्वाइट हायर एज कम्पेयर टू द लार्ज कैप कंपनीज। उसकी वजह से उसका बिलिंग रहता है। और सेकंड चीज ये है कि उसका एक लो बेस रहता है, तो उसके ऊपर ग्रोथ रेट हमेशा हाई दिखता है, जो कि लार्ज कैप कंपनी से बहुत डिफरेंस बनाए होते हैं। 2 लाख करोड़ के ऊपर अगर हम लोग ग्रोथ बनाए थे या फिर 10,000 करोड़ के ऊपर बनाएंगे, सो इट्स विल ऑलवेज मेक अ डिफरेंस। सो द ग्रोथ रेट इज सिग्निफिकेंटली हाई इन मिड कैप सेगमेंट एज कम्पेयर टू लार्ज कैप। सो एक अलग तरीके से देखना चाहिए, क्योंकि उसका डील साइज छोटा रहता है देखने में। जी, ठीक है, सही बात है। बेस इफेक्ट दिखता है, थोड़ा सा साइज कम है तो ग्रोथ आपको ज्यादा दिखेगी। 200 करोड़ है मान लीजिए, उस पर अगर 20 करोड़ बढ़ा तो 10% हो जाता है। बड़ी आईटी कंपनीज के लिए मिनिस्क्यूल होता है, छोटा होता है। ये एक फायदा मिलता है छोटी आईटी कंपनीज में। और आपने देखा होगा केपीआईटी टेक, साइंट, बिरला सॉफ्ट, और इस लिस्ट में और भी कई कंपनीज हैं जहां पर जब बड़ी आईटी कंपनीज का मूड खराब था, स्थितियां साफ नहीं लग रही थी, इन्होंने कमाई करके दी और क्या खूब चले शेयर ये। लेकिन कुछ शेयर जो हमारे रडार पर हैं, चूंकि नतीजे जिनके आगे हम उनकी चर्चा कर रहे हैं, बाकी जिनके नतीजे आएंगे आगे भी हम किसी न किसी शो में उनकी चर्चा हम जरूर करेंगे। लेकिन परसिस्टेंट इस साल के रिटर्न की बात करें, 50% शेयर चला है। 35 का पी है मल्टीपल, इसका वैल्यूएशन के मेट्रिक्स वगैरह जज करें तो। कोफोर्ज 29 का पी, 31% का रिटर्न। एम्फेसिस में 23 का पी, 15% का रिटर्न। ओंकार, जरा फटाफट ये 3-4 जो कंपनियां हैं ना, इस पर आप जरा अपने ठप्पे लगा दीजिए कि इनमें क्या करना है, क्या रणनीति है आपकी? एम्फोसिस तो हम लोग रेकमेंड नहीं करते, लेकिन अगर आप परसिस्टेंट और कोफोर्ज की बात करें तो परसिस्टेंट हम बाय रेकमेंड करते हैं, और कोफोर्ज भी हम लोग बाय रेकमेंड कर रहे हैं, क्योंकि परसिस्टेंट ठीक है, सिस्टम का ठीक है। कंसिस्ट। तो ये मिड कैप आईटी पर, जी बताइए सर, बताइए। जी, परसिस्टेंट का एक कंसिस्टेंट डिलीवरी बेस्ड मॉडल है, और वो एक कंसिस्टेंट मॉडल कर रहा है। आगे जाके भी उसका जो आईपी लेड रेवेन्यू था उससे बहुत उसने हॉरिजॉन्टल में एक्सपांशन किया है, वो आगे जाके भी अच्छा ग्रोथ कर सकता है। सो डेफिनेटली उसका जो ग्रोथ रेट है वो बहुत हाई रहेगा एज कम्पेयर टू द इंडियन पी आईटी सर्विसेज पीयर्स। तो वो हम लोग बाय कर रहे हैं, और सेम इन द केस ऑफ कोफोर्ज।